नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह जीके की क्लास, जो कि दोस्तों टॉप प्रश्न रहने वाले होंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यह दोस्तों टॉप क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। ठीक है, आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी किसी की भी तैयारी करते होंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे और सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट कर देंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 2010 में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। बताइए यह किस राज्य से है? तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहेंगे भैया ये तो केरल से है। मोदियट्टू की बात करते हैं, यह कहाँ से होगा? केरल से हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, केरल। राइट आंसर होगा आपका मेघालय, एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाहो मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहे गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके हैं पटियाला, आगरा, बनारस, किराना। तो भैया बताएंगे जो गंगूबाई हंगल का संबंध है यह किराना घराने से थे। किससे? किराना घराने से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न तीसरे का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताइए हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताएंगे वायलिन के, संतूर के, सारंगी के या दोस्तों सितार के। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये सितार के उस्ताद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय। चिथिरई की बात की गई है दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? तो कहेंगे यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975, 1978, 1971 या दोस्तों 1982। तो कहेंगे दोस्तों कब जीता था भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो कहेंगे यह 1975 में जीता था, यानी कि 1975 में जीता था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। बताइए निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। बताएंगे कव्वाली, गजल, टप्पा, भजन। बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ राइट आंसर करेंगे दोस्तों टप्पा। क्या हो जाएगा? टप्पा आपका पंजाब राज्य से एक मुखर रूप हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो कहेंगे भैया यहाँ पर विंबलडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी क्या हो जाएगा? विंबलडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे निम्न में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? किरण देसाई द्वारा लिखी गई है, जो कि बुकर पुरस्कार विजेता है। वह कौन सी पुस्तक हो जाएगी? बताएंगे शांताराम ए फाइन बैलेंस या फिर दोस्तों द एयर ऑफ रनवेज या दोस्तों द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। तो कहेंगे किरण देसाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। क्या होगा? द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, किरण देसाई की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? बताइए संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1946। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको राइट आंसर का टिक करना है इन चारों में से। प्रश्न आपका है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था?
राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम सत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले बच्चे सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहेंगे भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बताइए, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री वी एन राव या दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी। संविधान सभा का परामर्शदाता की बात की गई है, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। तो कहेंगे श्री वी एन राव थे। कौन थे? श्री वी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। बताइए, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या दोस्तों माउंट बेटन योजना के अंतर्गत। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाने की बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? बताएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की गई है, तो सरदार पटेल आपके करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बताइए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या दोस्तों 15 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बातें दोस्तों मैंने कल के भी क्लास में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? बताइए, 15, 13, 12, 10। तो कहेंगे 15 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? बताइए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? बताएंगे भीमबेटका, हथनौरा, सरायनाराय का या दोस्तों दमदमा से मिला है। प्रश्न नंबर आपका 16 का आंसर बताएंगे तो कहेंगे यह हथनौरा से मिला है। कहाँ से? हथनौरा से मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? कह रहा है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा, उसके बाद उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताएंगे प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? बताएंगे माधव स्वरूप वत्स हो जाएगा, HD संकालिया हो जाएगा, BS वाकड़कर हो जाएगा या दोस्तों BN मिश्र हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BS वाकड़कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या दोस्तों कोटदीजी से प्राप्त होता है। बताएंगे 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कि भैया ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है कृषि का प्राचीनतम प्रमाण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, चावल, जौ या दोस्तों बाजरा? क्या करेक्ट हो जाएगा? तो कहेंगे जौ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है नवदा टोली, दोस्तों नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? बताइए, नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? बताइए भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? बताने की कोशिश करेंगे। 11, 12, 9, 10। भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो बताएंगे तट रेखा की बात कर रहा है दोस्तों, ये हमारा भारत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें इस साइड से लगने वाले राज्य और इस साइड से लगने वाले राज्य समुद्री तट रेखा की बात कर रहा है। तो टोटल राज्य कितने लगते हैं दोस्तों? 9 राज्य लगते हैं। इस साइड से 5 लगते हैं और इधर से 4 लगते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं कि 9 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। बताइए भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति बताएंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में। बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को अगर आपने भूमध्य रेखा देखी होगी मैप में तो आपको समझ में आएगा भूमध्य रेखा या कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। बताने की कोशिश करेंगे कन्याकुमारी किस स्थिति में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का बताएंगे। तो कहेंगे यह भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो भूमध्य रेखा ये हमारी क्रॉस होके जाती है उसके ऊपर उत्तर में हमारी कन्याकुमारी पड़ती है। ठीक है, उत्तर में कन्याकुमारी पड़ती है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 10 अंश की जो बात कर रहा है वह दोस्तों 10 डिग्री की बात बता रहा है, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। बताने की बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा या मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। अब आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। प्रश्न नंबर 23 का बताएंगे। तो कहेंगे 10 डिग्री जो की है वो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु है। बताइए भारत का सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है। बताएंगे कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या दोस्तों पॉइंट कालीमर। तो यहाँ पर कहेंगे जो दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है सुदृष्ट, तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले एकदम करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है, सिंपल सा प्रश्न है, कहाँ दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले सूर्य भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अगर कहा जाता है सूर्य का देश किसे कहा जाता है तो बताएंगे उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए कैसी है? विकसित है, अविकसित है या दोस्तों विकासशील है या पिछड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे प्यारे साथियों यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। बताइए ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। धान की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण में न्यून दर या दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बताने की कोशिश करेंगे। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यह नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात की गई, याद रखना यहाँ पर नहीं पूछा है जो कि हाँ लगा दो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर पूछ रहा है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गरीबी आयोग द्वारा, राज्य की सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग का कार्यदल या दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले बच्चों का करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का कार्यदल भारत की गरीबी का आकलन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर निर्धारित नहीं हो सकी। बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो जिसका समय था उस समय पर वो निर्धारित नहीं हो सकी थी। बताने की कोशिश करेंगे। 12वीं, 11वीं, 9वीं या 8वीं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं 8वीं के साथ।
तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं का कार्यकाल क्या था, क्या समय था और किसके उद्देश्य पर यह चलाई गई थी। इसके बारे में जिस किसी को भी पता है कमेंट में अच्छी तरीके से ज़रूर लिखेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। किलोवाट आवर विद्युत से, सेल्सियस ताप से, गुणक रक्त से या दोस्तों रिएक्टर स्केल आर्द्रता से। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रिएक्टर स्केल दोस्तों आर्द्रता से नहीं होता, रिएक्टर स्केल दोस्तों समुद्र से होता है। किससे? समुद्र से इसकी संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके 30 प्रश्न करेक्ट हुए हैं। इन 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपने कितने का आंसर दिया है? आज की क्लास में ये 30 प्रश्न थे। क्या आपने किसी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने 30 में से 30 का आंसर दिया हो? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने 30 में से 30 में दिया हो, 28 किया हो या 25 किया हो? हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर। अगर यह क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।